हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और ये दाल वगैरह भिगा के रखी थी, पीस भी ली है। इसमें प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है। तो पकौड़े बनाने जा रही थी। तो दिवाली वाले दिन तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, कचौड़ी खीर वगैरह बनाई थी। और मैं कि चलो आज पे पकौड़े बना देते। तो जितना खाया जाता है ना, बस उतना थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ। ज़्यादा इकट्ठा बना के रखो ना, फिर वो खाया नहीं जाता। इसलिए मैं तो आज पकौड़े खाने का मन था। मैंने कहा चलो त्योहार पे कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो पकौड़े बना देते। दीक्षा पापा भी बोल रहे थे। तो दिवाली के दूसरे दिन का है ये, जिस दिन एक दिन तो कुछ नहीं था, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा थी। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन का है ये ब्लॉग। मैं चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल लिया है, हरी मिर्च और प्याज भी डाला था। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। उधर कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तब तक तेल गरम हुआ जा रहा है। तो मिक्सी में दाल पीस ली थी ना, तो बिल्कुल बारीक करके ही पीस ली थी। तो सिलबट्टे पे पीसते हैं ना, तो थोड़ी सी दरदरी रहती है। और मैंने मिक्सी में ही चटनी वगैरह बनाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो दाल भी पीस ही लेती हूँ उसी में ही, तो जल्दी हो जाएगा। वैसे तो सिलबट्टे पे पीस के ही बनाती थी, अब तो मिक्सी में पीस लिया मैंने। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें पकौड़े डाल देती हूँ। तो गांव में बनते हैं ना ये सिलबट्टे पे दाल पीस के, तो और टेस्टी लगते हैं। मैं भी वैसे ही बना लेती हूँ। तो पर वही है, अभी ना दिवाली की साफ़ सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो इस वजह से उनकी चलो मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। तो मिक्सी में ही पीस लेती है। तो गांव में मंगोड़े ही बोलते हैं इनको, दाल के पकौड़े को। और वैसे भी मीठे भी बनाओ तो उनको पुए बोलते हैं, इनको मिंगौड़े बोलते हैं, मिंगौड़ा, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे बना लेती हूँ और दे देती हूँ बच्चों को। और दिशा पापा भी घर में ही हैं, उनकी छुट्टी थी तो घर में ही है, तो दे दूँगी। गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, ठंडे तो नहीं उतने अच्छे लगते। तो इस वजह से मैं बनाती जा रही थी और देती भी जा रही थी। तो इस तरह से ये देखिए एक तरफ सिक गए हैं। और कम गैस कर दी थी, पहले तो तेज़ रखी थी फिर कम कर दी थी। और कम गैस पे ना अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं, इसलिए मैं कम गैस करके और फिर धीरे धीरे सेकती रही, फिर तेज़ कर दी थी। तो इस तरह से ही सेकती हूँ। तो बस इनको अलट पलट के सेक लूँगी अच्छे से। तो एक तरफ सिक गए थे तो दूसरी तरफ पलट दिए हैं इस तरह से। और पर कम गैस कर रखी है, तो बस सिक जाएंगे। और फिर थोड़ी देर और चला के और बस निकाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से सिक रहे हैं। और छोड़ दिए थे तो इधर सिक चुके हैं। थोड़ी देर बस इस तरह से चलाती रही और फिर से तो बस इनको निकाल देती हूँ। और दूसरे तो सिक गए हैं ये पकौड़े, और इनको निकाल के दे देती हूँ बच्चों को। और दूसरे बना लूँगी, इस तरह से पूरे सेंक लूँगी और फिर बाद में मैं खाऊँगी। अभी तो बच्चों को दे देती हूँ तो वो खा लेंगे चटनी के साथ। तो वैसे तो डेली तो कभी बनाना नहीं होता, त्योहार वगैरह होता है तो फिर बना ही लेती हूँ। कि तला बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर त्योहार होता है तो फिर बनाने ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दाल के पकौड़े और चटनी के साथ। तो ये देखिए अभी हो रहा है रात का टाइम। तो दिन में ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं था मैंने। तो यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं गोवर्धन की पूजा। तो बस मम्मी जी कर लेती हैं, मैं भी कर लेती, पर आज मैंने नहीं करनी थी इसलिए मैं छत पे भी नहीं गई थी। तो मम्मी जी ने कर ली थी। और यहाँ पे सौम्या ने ना थोड़ा सा वीडियो बना दिया था, मैंने चलो डाल ही देती हूँ, बना ही दिया है। तो किसी किसी के यहाँ पे ना लेटे हुए गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ ना इस तरह से ही बनाए जाते हैं। तो मम्मी जी ऐसे ही बनाती हैं, गांव में भी ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ना जो राजस्थानी और भी जगह पे ना लेटे हुए बनाए जाते हैं, जिसके में बनाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ इस तरह से बनते हैं। तो मम्मी जी ने सुबह सुबह बना दिए थे और रात को भी पूजा करती हैं और सुबह भी करती हैं। तो पूजा तो 2-3 बार हो जाती है। तो यहाँ पे रात की पूजा कर रही थी मम्मी। तो हमारे यहाँ ना सुबह सुबह कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, शाम को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो अभी हलवा वगैरह बना के चढ़ा दिया था मम्मी जी ने, सुबह कढ़ी चावल बनाए थे तो कढ़ी चावल का भोग लगाया था। तो इस तरह से ही होती है हमारे यहाँ पूजा। तो सबके
यहाँ पे अलग अलग रीत रिवाज होती है, कहीं कुछ चढ़ाते हैं कहीं कुछ। तो मिठाई वगैरह का भी लगा सकते हैं। और कढ़ी चावल, साग, गांव में तो साग का भी लगाते हैं, साग बनाते हैं। और यहाँ पे 1-2 दिन ही रखते हैं, तो फिर गांव में तो 4-4 5-5 दिन तो बने रहते हैं घर में गोवर्धन जी। तो गांव में थोड़ी सुविधा भी है कि चने का साग भी मिल जाता है, यहाँ इतना नहीं मिलता है। तो जिस तरह से जो होता है उतना पूजा पाठ कर लिया जाता है घर में। तो जैसे भी सादा सिंपल सी पूजा हो गई है। तो इधर से जला दो, जल जाए थोड़ी देर। अगर वीडियो बनाई रही है बना दे। हमारे यहाँ तो पनीर ऐसे ही बनता है। तो अभी हो रहा है रात का ही टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ना जा रहे थे मार्केट, मिठाई वगैरह लेनी थी भाई दूज के लिए, और भी कुछ लेना था। तो इस चक्कर में जा रहे थे। तो ये देखिए गलियाँ इस तरह से सजी हुई हैं चारों तरफ। तो अभी तो मेन मार्केट तो और ज़्यादा सजी हुई थी। अभी तो इधर तो ऐसे ही हो रहा था। तो मैं कहा चलो सामान लेके आते हैं। बच्चों को घर पे ही छोड़ा था, मैं मिठाई वगैरह जो लेनी थी। वैसे तो बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी, पर वही है कि भाई दूज के लिए लेनी थी। तो मैं तो वैसे तो दिवाली पे मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था मार्केट का, आती जाती रही, सामान भी लेने आती रही, पर बनाया नहीं था। मैं कि चलो इस वीडियो में बाहर का दिखा देती हूँ मार्केट। ये देखिए इतने अच्छे से सजी हुई है, बहुत रौनक है अभी तो भाई दूज के लिए। और छठ पूजा तक ऐसे ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से तो सजा उससे ले रहता है लेना। ना, चारों तरफ गाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो चलो थोड़ी सी क्लिप बना ही लेते हैं। पूजा करवाती है क्या नाम है गाड़ी की करी है। अच्छा हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है उससे। तो ये है हमारी मेन मार्केट जहाँ से हम सामान लेते हैं। तो ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है। वो ये छठ पूजा की तैयारी जो करते हैं ना, उनकी भीड़ है। कुछ भाई दूज की भीड़ है, कल भाई दूज है। तो यहाँ पे इस तरह से भीड़ हो रही थी और अच्छा लगता है, इसलिए हम चलो घूम के आते हैं। मार्केट मिठाई वगैरह लेना है। तो रात में ही आई थी मैं, दिन में नहीं आई थी। वैसे तो दिन में आ जाती थी सामान वगैरह लेने में। तो चलो आज रात में चलते हैं। तो दोस्तों लीजिए। से बात करेगा, कितना देर वहाँ बैठ के आया। तो रात को मिठाई वगैरह लेके आ गई थी भाई दूज के लिए। तो आज है भाई दूज, तो सभी को हैप्पी भाई दूज। तो यहाँ पे दीक्षा तैयार हो गई थी, वह चोटी बनानी रह रही थी। कहीं मम्मा चोटी बना दो, मैं चलो दोनों की चोटी बना दी थी। फिर ये अपने भाइयों को दूज खिला रही थी। तो आगे क्लिप उसी चीज़ की हैं, भाई दूज की हैं। और मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ, घर पे ही हूँ। और इस बार तो रक्षाबंधन पे तो अपने भाई के वहाँ बांधने चली गई थी। इस बार गांव में पहुँच गया था, तो फिर मैं
नहीं जा पाई, तो घर में ही रहती हूँ तो वैसे ही गोला वगैरह रख देती हूँ पूज के। तो बस इस तरह से ही हमारा त्योहार भाई दूज का निकलता है, पर कोई नहीं। तो यहाँ पे दीक्षा की चोटी बना दी है और फटाफट से सौम्या की भी बना दूँगी। बस टीवी देखने में लगी हुई थी ये दोनों, मैं जल्दी से बांध के आ जाओ, फिर उनके भाइयों को भी जाना होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे दीक्षा की चोटी बनाने के बाद सौम्या की भी चोटी बना दी है। तो बस, और दीक्षा ने ना तब तक अपनी थाली सजा ली थी, गोले मिठाई वगैरह रख ली थी यहाँ पे। तो कि चलो जो भी सामान रह रहा है वो लगा के और जाओ जल्दी से। तो कहीं और नहीं जाना, घर में ही है, तो नीचे फ्लोर पे। तो बस इस तरह से इनकी चोटी बना दी थी, तो हो चुकी हैं ये तैयार। तो मैं दोनों को दूसरे कपड़े दे रही थी, पर इन्होंने दिवाली पे जो पहने थे वो ही पहने हैं। तो बस ये दोनों तैयार हो चुकी हैं और जा रही थी नीचे फ्लोर पे। मुझे जल्दी से बांध के आ जाओ, तो ये देखिए, जल्दी जाने दो, वीडियो मत बनाओ, ऐसे बोल रही थी मैं। चलो कोई नहीं, जाओ। इसलिए और कोई बात नहीं थी। तुम्हें क्या लग रहा है 500 रुपये गोला तो दिया ही नहीं दीदी आपने पहले। हैं? इसकी शकल तो अभी नहीं रही। ब्लॉग में ये सब आ जाएगा। वो उधर दूसरा ले ले। बांधा है। क्या करूं यार आप तो समझदार हो। पिटने के बाद हो जाएगा इसे। बेशर्मी का लेवल है ना, मैं सही उतारूंगा, मारना शुरू कर दूंगा तो वही मैं। वो तो मैं फोन अभी छोड़ देता, लेकिन इस लोगों ने तो मेरी टीम में ऐसा बंदा डाला है कि दोनों बंदों को, सामने वालों को मुझे ही मारना पड़ रहा है। और इसमें बात इसकी पहले से रही इधर दे, राइट हैंड में मानते हैं। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो बढ़िया खेल रहा हूँ। अभी पे गेम में घुसा हुआ है तुम तो। गेम में क्या घुसा हूँ मैं? जाके उधर गन से मार लूँगी। सही कह रहा है ना? ये तो है पागल। लात मार। एक पेट खानी पड़ेगी, देख। अब गोला तोड़ के खा लियो, ठीक है? चल समय तो भान इधर देखेगा, यार ये क्या कर रही है? चावल तेरे ऊपर ही गिर रहे हैं, मैं क्या करूं? दीदी ने इतने सारे लगा जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, मेरे को जिताना है वाले। अबे मैं तो सीधा बैठा हूँ। क्या करना है मुझे बता। चावल लगाने हैं। लग गए। नहीं लगे। एक दो चिपका तो दे। मैंने तो लगा दिए थे, ये खा गया। खाते नहीं पूजा के चावल होते। अरे अभी भी नहीं लग रहा, बस। ग्लोबल भी ले ले। हाँ दे। पर अब तो हट गया। तो एक काम कर, कहीं पर जाकर छुप मत, तेरे को खेलना नहीं आता।
ले अब यार और हो गया ना अब सब हो गया खा सर पे ही फोड़ दे इसके ले ना अंशु क्या पकड़ना तेज हो भैया अरे आपके टाइम पे नहीं टूट रहा ऐसे करके क्यों मम्मा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ पता है समय वैसे रंग के डेट देख रहा हूँ मैं डेट 3 दिन बाद 3 दिन में रिजल्ट खत्म हो जाएगा अरे भैया थोड़ी मदद ही करा दो उसकी बेचारी की, वो स्ट्रगल कर रही है आपको बांधने। रेडी हो गई बेचारी बांधने के चक्कर में। हाँ भैया चलो जाओ मुझे लो रे अरे गांठ तो लगाई थी। बहुत गांठ लग गई है उसमें इधर आ खूब खाते हो ना हाँ फेल के तो और मत ज़्यादा खाली जाओ ये लो मुझे लेके तो गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम। तो भाई दूज वाले दिन भी मैं दिए जला के रख देती हूँ, तो कुछ बाहर रख दिए और एक एक चारों तरफ घर में भी रख दिया है। तो इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।